सुधीश पचौरी जी द्वारा विरचित स्त्री जो एक त्वचा है नामक पाठ के बारे में आज हम विचार करेंगे। हमें मालूम है आज वर्तमान समय बाजार का है। ज़रूरत की हर वस्तु बाजार में उपलब्ध है। परंपरागत बाजार तथा वर्तमान बाजार में एक युगांतरकारी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। परंपरागत बाजार जो है व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी करता था, लेकिन नया बाजार जो है उसमें वो क्या कर रहा है, वो ज़रूरतें पैदा करता है। प्राकृतिक रूप से हम अलग अलग रूप रंग में दिखाई देता है। हम सदियों से इस विविधता को सम्मान करते आए भी हैं, लेकिन बाजार ने अपना लाभ कमाने के लिए हमारी प्राकृतिक विविधता को ही हमारी हीन भावना, हमारा दुर्गुण बना दिया है। इसलिए हम क्या कर रहा है, किसी एक नमूना अपने मन में रखकर उस नमूने की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज हम बाजार प्रदत्त सौंदर्य मानदंडों में स्वयं को जांचते, परखते, परिभाषित करते जी रहे हैं। बाजार ने हमें हमारी हर स्थिति से नाखुश रहना सिखा दिया है। अब रीतिकाल की तरह नया बाजार का रीतिकाल आ गया है। सामान्य व्यक्ति भी अगर जेब में दाम है तो बाजार द्वारा राजाओं, सामंतों का सुख लूट सकता है। यही हाल आज आ चुका है। आज के लोगों का विचार है जिंदगी आनंद है, और हम किसी अखबार या पत्रिका देखते वक्त उन सब में विज्ञापन को देख पाएंगे, और इन तमाम विज्ञापनों में गोराई, ताजगी और आकर्षण जैसे शब्द बारंबार प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द जो है नए सौंदर्य शास्त्र की आधारशिलाएं हैं। नए सौंदर्य शास्त्र का आधार त्वचा है। प्रसाधन शास्त्र ने यह कर दिया है कि असुंदर को आकर्षक बनाते हुए अनिवार्य बना सकता है। सौंदर्य प्रायः दृष्टा की दृष्टि या भावना में रहता था, लेकिन आज वो बदल गया है। परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में रूप सौंदर्य से अधिक भाव सौंदर्य पर बल देता जा रहा था, मगर नए सौंदर्य शास्त्र का सारा दारोमदार जो है रूप पर है। विज्ञापन शास्त्र ने मनुष्य की हमेशा जवान बना रहने की इच्छा को महाकाव्यात्मक विस्तार दे दिया है। हमेशा तरोताजा दिखे, हमेशा आकर्षक दिखे, हमेशा प्रभावशाली दिखे। इन संदेशों में तरोताजा रहने की जगह दिखने पर अधिक जोर रहता है। ये शब्द ध्यान से हमें समझना होगा। अभी सब लोग दिखने में बल दे रहे हैं। आप कैसे दिखते हैं वही आपको होना है। यदि आप दूसरे का ध्यान नहीं खींच सकते तो आपका होना कहाँ हुआ? यही सवाल है आज की दुनिया का। आज त्वचा यानी देह एक जीता जागता कैनवास बना दिया गया है। प्रसाधन सामग्री का सबसे बड़ा लक्ष्य कौन है? ये देखने पर यानी ये परखने पर हमें ये उत्तर मिलेगा, वह स्त्री ही है। विज्ञापनों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है हम स्त्री नहीं, सिर्फ एक त्वचा के बारे में सोच रहे हैं। स्त्री त्वचा मात्र बना दी गई है। सौंदर्य का उद्योग स्त्री को मारकर उसकी घाल को उतार कर बेचता है। यही इस पाठ का मुख्य आशय है। प्रसाधन उद्योग ने देशों की
सीमाएं तोड़ दी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में इनके कारण ढेर सारे परिवर्तन भी आ चुके हैं। नए सौंदर्य शास्त्र ने लोगों को अत्यधिक सचेत कर दिया है कि यह ख्याल रहे कि वे कैसे दिखते हैं। उसे जीवन की सफलता और उपलब्धियों को इस दिखने से जोड़ दिया गया है। हम ताज़ा दम चमकदार चेहरे का रौब खाते हैं और मलिन चेहरों से चाहे हमारे अपने हो घृणा करते हैं। ये विज्ञापन का असर है। मानवीय अधिकार और सम्मान देने की जगह स्त्री को एक आकर्षक वस्तु के रूप में विज्ञापन ने बदल दिया है। हर विज्ञापन में, यहाँ तक कि टायर में या पेंट के विज्ञापन में, स्त्री को बिठा रही है। वही विक्रेता है, वही खरीदार। विज्ञान जगत में स्त्री एक अति की तरह है। इसका दूसरा पहलू भी है। विज्ञापनों ने स्त्री को घर के चार दीवारों से बाहर आने का मौका भी दिया है। ये भी हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन स्त्री के अस्तित्व पर जो सवाल विज्ञापन के लोग खड़ा कर रहा है, उसे अनदेखा करके आगे जाना भी सही नहीं है। नए सौंदर्य शास्त्र ने देह के सौंदर्य की ही एकमात्र सौंदर्य सिद्ध किया है जितना, और हमारे समाज ने उसे चुपके से बहुत दूर तक स्वीकार भी कर लिया है। इस प्रसाधन तंत्र का एक दूसरा समस्या यह है कि जितना आकर्षण आज हमारे समाज में ग्लैमर चकाचौंध का है, उतना चिंतन और विचार का नहीं है। जितनी आदर विज्ञापन के लोगों को मिलता है, उतना किसी ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को नहीं मिल रहा है। इसका कारण भी ये बाजार में आया परिवर्तन ही है। जिन समाजों में पर्दा प्रथा है, वहां स्त्री छवि के हमले से पैदा होने वाले सांस्कृतिक झटकों को देखा जा सकता है कि कैसे विज्ञापन समाज में एक नया उपद्रव पैदा करते हैं और दृष्टिकोण बदलते हैं। समाज का दृष्टिकोण इन प्रसाधन तंत्र के कारण कैसे बदला है, इसके बारे में लेखक इस लेख में चिंता व्यक्त किया है।